अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है और उसमें हमारे पास पावर रूल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव हमारे पास, हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज होता है एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। कि हमारे पास अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा हमारे पास वो डेरिवेटिव होगा उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारे पास डिस्कस किया जाता है। अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हम डिनोट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एफ डिवाइड बाय डी ऑफ एक्स, मतलब डी बाय डी एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एफ होता है। हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल वर्ड्स में बेसिकली हम जब भी कोई कहता है कि डेरिवेटिव क्या है एक फंक्शन का, तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो हमारे पास जो है ना बेसिकली डेरिवेटिव होता है उस फंक्शन का। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन भी कहते हैं अदर वर्ड्स में, कि हमारा या डिफरेंशिएशन अगर कहीं हो तो उसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है हमारा। यहाँ पे चंद एक रूल जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं, जो कि इस वीडियो में हम जिससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। जो बाकी रूल्स हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास रूल है कि अगर दो फंक्शंस ऐड अप हो तो उन पे जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है कि वो डेरिवेटिव्स दोनों फंक्शंस पे अलग अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक है एक्स स्क्वेयर, एक है एक्स, दोनों ऐड अप हो रहे हैं तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर पे अलग हो जाएगा, फिर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स पे अलग हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन पे अप्लाई होगा माइनस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन पे अप्लाई होगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में जो है ना सेम ही रूल बन जाता है, जस्ट वो अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्केलर अगर हमारे पास हो, मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, फॉर एग्जांपल 2x हम कहते हैं, तो जब हम डेरिवेटिव 2x का लेंगे तो 2 स्टार्टिंग में चला जाएगा, डेरिवेटिव x पे अप्लाई हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट स्टार्टिंग में चला जाता है, स्टार्टिंग में हो जाता है और डेरिवेटिव फंक्शन का आ जाता है हमारे पास। फोर्थ हमारे पास होता है कि जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं, तो जब भी हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास वो हमेशा जीरो आता है। वो कांस्टेंट बेशक 1 हो, बेशक 100 हो, या कोई भी कांस्टेंट हो जाए, जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो है वो जीरो ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है उसकी पावर है तो उस पे हमारे पास कैसे वो होगा। तो आज की वीडियो में हम ये 5 रूल ही डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास पावर का होता है उसे कहते हैं हम पावर रूल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास x पावर n है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जो हमारे पास पावर होगी वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, मतलब n स्टार्टिंग में आ जाएगा, देन पावर में से -1 हो जाएगा, मतलब x पावर n था तो x पावर n -1 हो जाएगा, और देन हमारे पास जो बेस में वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x। इसका हम ये भी कह सकते हैं कि अगर f ऑफ x है होल पावर n है तो उस पर भी सेम एज इट इज होगा, n स्टार्टिंग में f ऑफ x पावर n -1 डी बाई डी एक्स ऑन f ऑफ x। ये हमारे पास बेसिकली पावर रूल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये 5 डिस्कस करेंगे आज। बाकी जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव बोथ साइड्स पे अप्लाई कर देंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव पहले होल टर्म पे अप्लाई हो जाएगा, देन जो हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव का रूल था वो यहाँ पे यूज होगा, डेरिवेटिव हर टर्म पे अलग अलग से अप्लाई हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑन एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑन
1। जब एक्स क्यूब पे अप्लाई होगा तो हमारे पास पावर रूल लगेगा। पावर रूल जब लगेगा तो 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा, एक्स पावर 3 माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑन एक्स आ जाएगा। माइनस डी बाई डी एक्स ऑन एक्स है तो मतलब डी एक्स बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा। या हम ये भी कहते हैं कि जब हमारे पास वेरिएबल पावर 1 हो और उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो यही बात है कि या डायरेक्ट ये कहते हैं कि डी एक्स बाई डी एक्स है, ये आपस में कैंसिल आउट होगा और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। कोई भी आप अपने वर्डिंग में कह सकते हैं। तो इसका 1 आ जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑन 1 है, तो इसका जब हम लेते हैं तो हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा तो ये 0 आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन होगी टर्म तो हमारे पास आ जाएगी 3x स्क्वेयर इंटू 1 और माइनस 1 0 है, 0 हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये हमारे पास निग्लेक्ट हो जाता है। ये बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी होती है, इसका फर्क नहीं पड़ता होल टर्म पे। तो 3x स्क्वेयर इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 1 आ जाएगा और ये हमारे पास डेरिवेटिव है इस f ऑफ x का। सेम ऐसे ही कोई और फंक्शन हो तब भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास x क्यूब था, अगर x प्लस 1 या कोई भी टर्म हो के होल क्यूब आता तो पहले हमारे पास उसका होता पावर रूल लगता उस पे और फिर बेस पे जो है वो अलग सारा मेथड होता है इस तरह से। तो अगर कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले